नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान और अब पंजाब दिस वीक। पंजाब तरक्की के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। औद्योगिक विकास का मुद्दा हो या पंजाब के स्वास्थ्य क्षेत्र में हुए कायापलट का, रोजगार का मुद्दा हो या पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर में हुए व्यापक सुधार का, सीएम भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार लोगों का हर फैसले से दिल जीत रही है। पंजाब में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब पंजाब सरकार आम जनता के सरोकार से जुड़े फैसले नहीं लेती। इस हफ्ते पंजाब में कौन सी खबर सुर्खियां बनी और उन फैसलों का जनता पर क्या असर हुआ, देखिए हमारे आज के इस खास एपिसोड में। धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर पंजाब दुनिया भर में पहले ही एक खास स्थान रखता है। अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर इसका ज्वलंत उदाहरण है। पूरी दुनिया से लोग यहां माथा टेकने आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पंजाब को कुदरत ने भी बेशुमार खूबसूरती से नवाजा है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होगी कि पंजाब में ऐसे प्राकृतिक स्थल भी मौजूद हैं जहां की खूबसूरती देखकर इंसान निहाल हो जाता है। और पंजाब की इसी कुदरत खूबसूरती से दुनिया को रूबरू कराने के लिए पंजाब सरकार एक टूरिज्म समिट कराने जा रही है। अब इसे लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का प्लान क्या है, इस खास रिपोर्ट में। पंजाब को ट्रैवल हब बनाएंगे सीएम भगवंत सिंह मान। पंजाब को इको टूरिज्म में नंबर 1 बनाने की तैयारी तेज। राजस्थान, हिमाचल, उत्तराखंड और केरल जैसे राज्यों की तरह पंजाब को भी पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह के निर्देशानुसार पंजाब का पर्यटन विभाग राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई पॉलिसी लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। जानकारी के मुताबिक पंजाब सरकार राज्य में कुछ खास चुनिंदा जगहों को पर्यटन स्थल के तौर पर और ज्यादा विकसित करने के लिए नए एडवेंचर और वाटर टूरिज्म पॉलिसी लागू करने के बाद वेलनेस टूरिज्म पॉलिसी, कल्चर पॉलिसी और पहली बार एंटरटेनमेंट पॉलिसी बनाने जा रही है, जिसके लागू होते ही देश के नामी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह पंजाब भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। पंजाब के पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान ने इस बारे में न्यूज 24 से खास बातचीत में बताया कि सूबे में बॉर्डर टूरिज्म को लेकर, इको टूरिज्म को लेकर बेहद संभावनाएं हैं, लेकिन इस बारे में लोगों को जानकारी बेहद कम है, जिसे लोगों तक पहुंचाने के लिए पंजाब सरकार लगातार पिछले 1 साल से काम कर रही है, जिसका नतीजा है कि एडवेंचर पॉलिसी, वाटर टूरिज्म पॉलिसी के बाद अब राज्य सरकार वेलनेस टूरिज्म पॉलिसी, कल्चर पॉलिसी और पहली बार एंटरटेनमेंट पॉलिसी लॉन्च करने की तैयारी पूरी कर चुकी है। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की तैयारी। पंजाब सरकार जल्द लॉन्च करेगी नई टूरिज्म पॉलिसी। वेलनेस टूरिज्म, कल्चर पॉलिसी के साथ लागू होगी एंटरटेनमेंट पॉलिसी। पंजाब सरकार राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कितनी प्रयत्नशील है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ इसी कड़ी में 11 से 13 सितंबर तक मोहाली में पहला पंजाब टूरिज्म समिट और ट्रैवल मार्ट आयोजित करने जा रही है, जिसमें देश विदेश के टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े दिग्गज शिरकत करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस टूरिज्म समिट में ताज ग्रुप, क्लब महिंद्रा, आईटीसी फॉर्च्यून और लीला ग्रुप जैसी कई टूरिस्ट सेक्टर की कंपनियां शामिल होंगी। सरकार को उम्मीद है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार की कोशिश रंग लाएगी और कई ग्रुप राज्य में निवेश करेंगे। ਅਸੀਂ ਹੁਣ 11, 12, 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸमिट ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰ ਕਲਾ ਜਾਓ, ਜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲੂ ਵਾਟਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਮ ਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਢੀ ਦਾ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਪੂਲਰ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਇੰਨੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ, मतलब ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸੋਮੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 11 12 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪੋਰट्स ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਮਿਊਜ਼ਮੈਂਟ पार्क वगैरह जिन्ने भी कंपनियां ने वो इत्थे आउण। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब पर कुदरत ने बेशुमार खूबसूरती लुटाई है, लेकिन पंजाब की मौजूदा सरकार से पहले अब तक किसी राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राज्य को आर्थिक गति देने के लिए हर उस संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं जो पंजाब के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। यही वजह है कि पंजाब सरकार सिलसिलेवार तरीके से राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, ताकि इससे पंजाब का सरकारी खजाना भी बढ़े और राज्य के नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिल सके। मोहाली में 11 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक आयोजित किए गए टूरिज्म समिट के पीछे भी सरकार की यही मंशा है। वहीं पंजाब के पर्यटन मंत्री अनमोल गगन मान का कहना है कि पंजाब के लिए पर्यटन सिर्फ एक उद्योग नहीं है, बल्कि ये पंजाब की समृद्ध विरासत का एक झरोखा भी है। उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर पंजाब दुनिया भर में न सिर्फ एक खास स्थान रखता है, बल्कि साथ ही साथ पंजाब को कुदरत ने बेशुमार खूबसूरती से भी नवाजा है, जिससे देश और दुनिया के लोग बेखबर हैं। यही वजह है कि पंजाब में आयोजित होने वाले पंजाब टूरिज्म समिट के जरिए हम दुनिया के सामने पंजाब की उस अनछुई संभावनाओं को उजागर करेंगे जो हमारी समृद्ध विरासत है, और साथ ही साथ हम दुनिया को पंजाब के आतिथ्य निभाने के भाव से भी रूबरू करवाएंगे। बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਸਮਿਟ 11 12 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਮਿਟ, ਤੇ ਪੂਰੇ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟਰੈਵਲ ਮਾਰਟ ਚੱਲਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੂਰਿਸਟ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਅਨਟੈਪਡ ਵਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਰੰਗ ਲੈ ਆਵੇਗੀ। ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੁਬਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੀ GDP ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਕਨੋਮੀ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ, ਵਾਟਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਲਨੈਸ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪਾਲਿਸੀ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਗਭਗ ਰੈਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। पंजाब के इतिहास में शायद ये पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने टूरिज्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सिलसिलेवार ढंग से तैयारी की है, और इसका अंदाजा इसी बात से हो जाता है कि पंजाब सरकार ने निवेशकों, टूर ऑपरेटर्स और टूरिस्ट के बीच बेरोक-टोक संचार की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य के साथ साथ एक समर्पित मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की तैयारी कर ली है, जिसके जरिए राज्य की पर्यटन संभावना में निवेश करने के इच्छुक निवेशकों और यात्रियों को विलक्षण अनुभव देने की कोशिश करने वाले टूर ऑपरेटर्स के लिए ये एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी। जाहिर है पंजाब सरकार टूरिज्म सेक्टर में संभावनाएं तलाशने के लिए निवेशकों, पर्यटकों और टूर ऑपरेटर्स सभी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। बेशक उम्मीद की जा सकती है कि पंजाब के CM इस संभावना को भी जल्द ही हकीकत में बदलकर पंजाब को देश के बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने में कामयाब होंगे। पंजाब को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर स्थापित करने में टूरिज्म समिट किस तरह मदद करेगी और कैसे पंजाब सरकार एक संभावना को हकीकत में बदलने की तैयारी कर रही है, इस बारे में न्यूज़ 24 संवाददाता अमित पांडे ने पंजाब के पर्यटन मंत्री अनमोल गगन से पूरी डिटेल में जानकारी हासिल की है। पंजाब सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में टूरिज्म समिट करने जा रही है, और क्या है प्लान, इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब सरकार के टूरिज्म मंत्री अनमोल गगन मान है। अनमोल जी, क्या आइडियाज़ लेकर आप लोग इस टूरिज्म समिट में आ रहे हैं, और किस तरह से पैन इंडिया जो लोग हैं उनको आप पंजाब की तरफ आकर्षित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये पहला जो फर्स्ट टूरिज्म समिट है पंजाब का, आज तक ये नहीं हुआ।
हमारा अमृतसर साहिब में 1 लाख टूरिस्ट जो डेली आ रहा है उसका नंबर बहुत बड़ा है और ये पूरी हमारी कह लो कि पूरी दुनिया में ये सबसे ज़्यादा विजिट होने वाली जगह है अमृतसर साहिब, मोर देन 1 लाख। तो हमारा टारगेट क्या है कि हमारे पास सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, वी हैव बॉर्डर टूरिज्म। हमारे पास अटारी बागा बॉर्डर है, यहाँ पे पूरे का पूरा सेरेमनी होती है, डेली 25-30 हज़ार लोग उसको देखने आते हैं। वी हैव फाजिल का बॉर्डर, जितनी जंगें पंजाब में लड़ी गई हैं उनका पूरा इतिहास जो हम बॉर्डर्स पे दिखा सकते हैं, कैसी मिलिट्री लाइफ होती है। सो हमारे जो हुसैनी वाला है, फाजिल का है, सभी बॉर्डर्स पे पूरा काम चल रहा है, तो पूरे का पूरा बॉर्डर सर्किट क्रिएट होता है। अगर आपने देशभक्ति देखनी है तो भी पंजाब है। पंजाब का जो जलियांवाला बाग, पूरे का पूरा वैसे का वैसा वो दुनिया वहाँ पे आती है, लोग आते हैं, देखते हैं कि कैसे उस टाइम जो फेस किया लोगों ने, सारे का सारा वो बना हुआ है। पूरे का पूरा पेट्रियोटिक सर्किट जो पंजाब में है। अगर आपने भगत सिंह का गांव, भगत सिंह का घर, उसका शानदार म्यूजियम, उसकी लाइफ, अभी हम एक स्ट्रीट भी बना रहे हैं पूरी की पूरी वॉकिंग स्ट्रीट भगत सिंह के लिए। तो देश का सबसे बड़ा हीरो जो आज़ादी में लोग जिनको प्यार करते वो पंजाब के थे, और बहुत सारे योद्धे पंजाब की धरती से हैं। सो अगर देशभक्ति देखनी है, जज्बा देखना है तो पंजाब आइए, वो भी आपको प्रॉपर टूरिस्ट जो लोकेशंस हैं। अभी क्या है कि हेरिटेज पंजाब में फोर्ट, किले, महाराजाज के, हमारे सिख फोर्ट्स, अमृतसर में ही आप लगा लो कि समर पैलेस, गोबिंदगढ़ फोर्ट, कपूरथला फोर्ट्स की धरती है, पटियाला हो गया। सो हेरिटेज के आपने पुरानी इमारतें, किले देखने हैं तो पंजाब में उसको हम पहले से थोड़ा ज्यादा, जैसे राजस्थान में मॉडल है ना कि लाइव फोर्ट के मामले में राजस्थान लाइव फोर्ट है, वहाँ पे म्यूजिक है, वहाँ पे ट्रेडिशनल खाना है, तो वो सारा सिस्टम हम पंजाब के फोर्ट्स को भी एक्टिवेट कर रहे हैं अच्छे से। और कुछ को वेडिंग्स के लिए भी हम प्लान कर रहे हैं कि एज अ वेडिंग डेस्टिनेशन उनको ओपन करें जो राजा के, महाराजास के थे। सो इसके बिना क्या है कि अगर हम बात करें नेचर की, तो इट्स अ लैंड ऑफ रिवर्स पंजाब। दरिया हैं, लश ग्रीन लैंड्स हैं, हमारी हॉस्पिटैलिटी, कल्चर, लो, और बाबा नानक की धरती है। स्पिरिचुअल इसका जो पंजाब का जो ऊर्जा है ना, इसकी जो ऑरा है, ये धरती लगी, क्योंकि संतों की बहुत बड़े बड़े फकीर हुए हैं, गुरु साहबान हुए हैं, सेक्रीफाइस ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानियत के लिए सेक्रीफाइस करने वाले लोग हुए हैं। तो इसका ऑरा, इसकी ऊर्जा इस धरती की अलग ही है। इसका जो सो लोगों को अच्छा महसूस होगा, यहाँ पे वेलकमिंग लोग हैं पंजाब के। और अभी हमने क्या किया है कि जो फ्यूचर आने वाला वो लोग फॉरेस्ट में, लेक्स पे और माउंटेन्स पे जाना पसंद करते हैं, पहाड़ों पे, तो वो सारा कुछ पंजाब में है। लेकिन क्या था, थोड़ा एक्सप्लोर नहीं किया गया कि ज़्यादातर हमारा हेरिटेज और रिलीजियस टूरिज्म पे फोकस रहा है, चाहे वो टूरिस्ट ऑपरेटर है, और इन्वेस्टर ने इसीलिए इतना इन्वेस्ट नहीं किया कि दूसरा स्कोप दिखाया नहीं गया। अगर आप पठानकोट देखो जाके, तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इसको मिनी गोवा बोला जाता है। ब्लू लेक है, पहाड़ है, ग्रीनरी से भरा हुआ है। तो वो उसको पूरे का पूरा हम एक रिसेंटली हम लोगों ने एडवेंचर और वाटर टूरिज्म की पॉलिसी लॉन्च की है, फर्स्ट टाइम पंजाब में इको टूरिज्म की पॉलिसी को बेटर किया है। तो वेलनेस टूरिज्म की पॉलिसी हमारी रेडी हो रही है, वो भी आ जाएगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की आ रही है। तो हम इको टूरिज्म में, क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो इको टूरिज्म को बहुत प्रेफरेंस दे रही है ना, सस्टेनेबल तरीके से हम लोग जो हमारा पूरे का पूरा का इन्वेस्टर्स को कॉल दे रहे हैं। जो हमारा 11, 12 और 13 को इन्वेस्टर समिट हो रहा है, उसमें हम इन्वेस्टर को और टूरिस्ट ऑपरेटर को कॉल दे रहे हैं। उनके लिए फैम टूर्स भी प्लान किए, बहुत अच्छा हॉस्पिटैलिटी का उनका बंदोबस्त है। सो आएंगे वो पंजाब की, पठानकोट की पोटेंशियल, रोपड़ ब्यूटीफुल डैम्स हैं, पानी है, पहाड़ है, ग्रीनरी है, आनंदपुर साहिब उस साइड, न्यू चंडीगढ़ है, होशियारपुर वो नेचर से भरा हुआ है, जो मर्जी बना लो आप, ट्रेल्स हैं, सब कुछ है, बर्ड वाचिंग है। इधर न्यू चंडीगढ़ में आप देखोगे सिस्मा डैम है, मिर्जापुर डैम है। सो इसमें एडवेंचर और वाटर टूरिज्म का पंजाब में हम स्कोप, जितनी लोकेशन थी वो हमने आइडेंटिफाई कर ली है, इन्वेस्टर्स के लिए अभी ओपन है।
टूरिस्टों को लेकर कोई पॉलिसी नहीं थी, टूरिज्म को लेकर आप जब से मान सरकार आए आप लोगों ने इस पे ज़्यादा फोकस किया, काम किया, लोकेशन आइडेंटिफाई की। क्या कुछ ऐसे लोकेशन है जो अभी तक लोगों ने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया था या पुरानी सरकारों ने उस पर काम नहीं किया था? इस तरह के कौन कौन से लोकेशन है जो आप लोगों ने एक्सप्लोर किया है? पठानकोट बिल्कुल ब्लैंक है, भरेंगे अभी अभी तो उसका स्कोप इतना होगा कि जिसने पहले लगा लिया उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि कमी इन्वेस्टर में नहीं थी, पैसा लगाने वाले में नहीं थी, कमी थी कि गवर्नमेंट ने उसको कभी दिखाया नहीं दुनिया को। वो चीजें ऐसे ही टूरिज्म की, जो टूरिज्म मेरा डिपार्टमेंट में, इसमें फोकस नहीं था, लेकिन टूरिज्म स्टेट की ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और अगर कोई बंदा पंजाब नहीं देखेगा, यहाँ के विलेज लाइफ, ऑथेंटिक विलेज लाइफ, यहाँ का खाना वर्ल्ड फेमस है, यहाँ के फार्म्स, लश ग्रीन लैंड्स, पंजाब नहीं देखा तो क्या देखा। तो अभी हम लोग, चाहे वो रोपड़ है, रोपड़ में भी काम नहीं हुआ, चाहे वो मिर्जापुर और सिस्मा डैम है, मिर्जापुर डैम इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, मुझे नहीं पता कि वहां पे एक टेंट तक नहीं लगा था, लेकिन अभी हम उस जगह को भी है पब्लिक के लिए ओपन करेंगे। सो पूरे का पूरा पंजाब का जो इको टूरिज्म है उसको हम बढ़ाने वाले हैं। इन्वेस्टर समिट हो रहा था तब हम लोगों ने देखा कि आपने कहा कि वाटर पार्क जो है उसको बातचीत चल रही है, उनकी जो भी प्रमोटर्स हैं उन लोगों से वाटर पार्क को लेकर आना चाहें, तो किस इलाके में आप वाटर पार्क का जो है वो डेवलप कर रहे हैं? देखो, वाटर पार्क पठानकोट में भी बन सकता है, अगर आप चाहे तो मोहाली में लोगों का बहुत इंटरेस्ट है, न्यू चंडीगढ़ साइड, यहाँ पे बन सकता है। वंडरला मोहाली में बहुत टाइम से जगह का फाइनल करने पे लगा हुआ है, लेकिन वंडरला 500-600 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो लगाने का इच्छुक है। फाइनेस्ट इनके थीम पार्क है इंडिया में। मैजिका आ रहा है अभी, वो भी इंटरेस्टेड है पंजाब में बड़े बड़े थीम पार्क बनाने के लिए। सो ये मोहाली का एरिया आ गया। आप रोपड़ में कर सकते हो, होशियारपुर में कर सकते हो, मोहाली और अमृतसर इसीलिए ज्यादा चूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी टूरिस्ट ऑलरेडी है, क्योंकि ये ऑलरेडी रूट जो है वो शिमला या हिमाचल की तरफ जाता है। स्पेशली मोहाली से सभी लोग अगर दिल्ली से भी आ रहे हैं तो बाय चंडीगढ़ जाते हैं जी। तो क्या ये सोच है कि अगर कोई शिमला जाता है तो आप लोग उसको अट्रैक्ट करें कि अगर आदमी स्टे चंडीगढ़ में लेता है या मोहाली में लेता है तो उनके पास इतनी एक्टिविटीज करने को रहे कि आदमी जो भी आए 2 दिन 3 दिन इन एरियो में इस एरिया में अपने आप को वहाँ पे टूरिज्म का जो है वो एक्सप्लोर कर सके? 100% हमारा मेन टारगेट क्या है कि देखो, लोगों को अगर कुछ करने को होगा तभी वो रुकेंगे, है ना। हम बोलें कि यहाँ पे रुक के जाओ, तो सिस्मा और मिर्जापुर डैम को हम बहुत अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ का चाहे वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट्स हैं लेक्स में, वो प्लान कर रहे हैं। एडवेंचर नेशनल फेडरेशन से जो हम प्रॉपर गाइडलाइन से जो काम करेंगे, यहाँ पे एडवेंचर और वाटर स्पोर्ट्स वर्ल्ड क्लास हम जो प्लान कर रहे हैं लाने की दोनों, और जितना अगर आप 5 स्टार टेम्परेरी हट स्ट्रक्चर लगाना चाहते हो, लग्जरी जो होती हैं, अच्छा जो काम करना है वही पूरा अच्छी क्वालिटी का काम जितना भी हम लोग प्रेफरेंस देंगे उसको। अब पंजाब में टूरिज्म की जब भी बात होती थी तो लोग ज़्यादातर अमृतसर का जिक्र करते हैं, आनंदपुर साहिब का करते हैं, या बॉर्डर चले जाते हैं, अटारी बॉर्डर। पठानकोट को आप लोग जिस तरह से एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं, क्या उसका फ़ायदा मानसून सीजन में भी होगा? क्योंकि मानसून में हम देखते हैं कि जो टूरिस्ट है वो पहाड़ों पर जाने से बचता है, तो क्या उस एरिया को आप लोग इस तरीके से डेवलप करेंगे कि जो भी टूरिस्ट अगर मानसून में घूमना चाहता है तो पंजाब उसका वेलकम करे, पठानकोट रहे, क्योंकि ऑलरेडी जम्मू से लगता हुआ इलाका है, पहाड़ी एरिया है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट बोला कि बहुत सारे लोग हैं जो मानसून में अगर ज्यादा बारिश हो तो शिमला नहीं जाते। तो पंजाब तो बिल्कुल प्लेन लैंड है और यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। और मतलब जो बंदा एक बार पठानकोट हो आया, मे बी आई डोंट नो कि कितने लोगों ने, हम पंजाबी तो चलो जाते रहते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पंजाब में भी नहीं पता। तो जो एक बार पठानकोट, एक बार बंदे का जो माइंड है ना वो थॉटलेस हो जाता है कि ये इतनी शांति और इतना खूबसूरती, क्योंकि प्लेन लैंड है, लेक है, पहाड़ है, प्रॉब्लम नहीं है कोई। सो जब इसका अच्छे से वहाँ पे काम शुरू हो गया, ऑलरेडी स्पोर्ट्स चल रहे हैं वहाँ पे, मेरे ख्याल में जेट स्की चल रही है, काफी कुछ जो वहाँ पे बोटिंग वगैरह हो रही है, उसको हम बढ़ाने वाले हैं अच्छे से। पठानकोट तो पूरा हम चाहते हैं कि इंडिया का वन ऑफ द फाइनेस्ट जो टूरिस्ट प्लेस हो वो बने। 3 दिन की आप लोगों की ये पूरी समिट है, टूरिज्म समिट,
क्या उम्मीद लगा कि क्या क्या चीजें इससे निकल के आएंगी और क्या मैसेज न सिर्फ पंजाब को बल्कि पूरे देश को आप लोग दे पाएंगे इस समिट से? देखिए, मैसेज यही है कि अगर इरादा हो काम करने का तो अपने स्टेट से प्यार हो तो बहुत जो काम किया जा सकता है, और सरकार की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी इन्वेस्टर को। आप इन्वेस्ट कीजिए, पंजाब की ग्रोथ स्टोरी में हिस्सा डालिए, बाबा नानक की धरती में सरकार आपके साथ है। जितना मेरे पास जो इन्वेस्ट पंजाब है टूरिज्म के साथ साथ, तो इन्वेस्ट पंजाब में भी हमारा सिंगल विंडो फाइनेस्ट सिस्टम है। कोई किसी को एनओसी लेने में दिक्कत नहीं आएगी। जितना एनओसी लेना है, कुछ भी करना है, परमिशन चाहिए, वो सारी क्लियरेंस हम लोग पर्सनली उसका हेडेक लेके करवा के देंगे। लेकिन आप आइए, पंजाब में जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको सीएम साहब भगवंत मान जी की ओर से वेलकम है, और सीएम साहब पर्सनली जो टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका, जो बहुत काम कर रहे हैं। टूरिज्म की अगर बात हो तो कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। कल हमने देखा कि लुधियाना में एक छोटी हवाई पट्टी का जो शुरुआत हुई, दोबारा 3 साल पहले वो बंद हो गया था। क्या ऐसे और भी कुछ प्लान है ताकि ये जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, आप जो खासकर पठानकोट को अगर जिस तरह आप डेवलप कर रहे हैं, क्या उन सब जगहों पर भी कनेक्टिविटी को लेकर और भी काम होगा, लोग जो हैं वो आसानी से वहां पहुंच सके, उसको लेकर क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए, कनेक्टिविटी पंजाब की ऑलरेडी भी बहुत अच्छी है। वी ऑलरेडी हैव 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, वन इन चंडीगढ़, एक अमृतसर में, दूसरे कोने में 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं। हमारा रोड नेटवर्क भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। रेलवे तो वन ऑफ द बेस्ट रेलवे नेटवर्क है इंडिया का। सो कनेक्टिविटी को और हम लोग और इम्प्रूव कर रहे हैं। जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, जो लोकल डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं स्टेट टू स्टेट, उसमें काफ़ी काम चल रहा है। जैसे जैसे हमें डिमांड आएगी उसी हिसाब से हम इसमें और भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ये अनमोल गगन मानती, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से टूरिज्म को डेवलप करना था, पिछली सरकारें जो हैं वो पंजाब में नहीं कर पाई, और जब से भगवंत मान की सरकार बनी है, मुख्यमंत्री खुद चाहते हैं कि पंजाब का जो टूरिज्म है या पंजाब का जो कल्चर है वो देश न सिर्फ बल्कि दुनिया भर में जाए। और यही वजह है कि टूरिज्म को लेकर एक नई पॉलिसी लाई गई, और आने वाले दिनों में और भी कुछ इस तरह की पॉलिसीज लाई जाएंगी ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो पंजाब में आए और आसानी से इन्वेस्ट कर सके। और जो लोग पंजाब में सिर्फ 2-3 लोकेशन पर घूमने आते थे, उनको लेकर कई ऐसे नए लोकेशन जो है वो पंजाब सरकार एक्सप्लोर कर रही है, और आने वाले दिनों में जो पंजाब आएंगे वो इन सारी चीजों को जरूर देख पाएंगे। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन इंद्रजीत के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24।